वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। ये मेथड काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये न्यूमेरिकल मेथड का पार्ट है। ये यूनिट 4 और चैप्टर नंबर 8 है न्यूमेरिकल मेथड में। इस क्वेश्चन में करते क्या है, हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन दी हुई हैं। यहाँ पर भी सेम हमें कुछ इटरेशन फाइंड करनी है अलग अलग। अब इसमें सबसे पहले क्या करोगे, आप तीनों की एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो इक्वेशन इसे मैंने 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया और इसे 3। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि x के पास जितने भी एलिमेंट हैं उसे हम अपोजिट साइड से भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 6 है ऑलरेडी, माइनस वाई है, ये किस में जाएगा, प्लस में जाएगा इस साइड, प्लस वाई, एंड ये 2z। और जो मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है उसका कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 इस तरह मिल गई हमें x की वैल्यू। सेम फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से भी हम यही काम करेंगे। तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देती हूँ। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू आएगी 25 प्लस x प्लस जेड अपॉन 11, एंड सेम z की वैल्यू आएगी -11 माइनस 2x प्लस वाई अपॉन 10। ओके, इसके बाद क्या करना है हमें, अब यहाँ से इटरेशन फाइंड करनी है। यहाँ से आएगा हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से सबसे पहले जब इटरेशन 1 फाइंड करोगे, इटरेशन 1 कैसे फाइंड करोगे, x1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज 0 माननी है। x1 फाइंड करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर y, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कुछ गैस करना। तो x0 जो होगी यहाँ पर हम 0 लेंगे, y0 इजिकल्स टू 0 लोगे, एंड z इजिकल्स टू 0 0 लोगे। तो सेम इक्वेशन 1, यानी कि इसमें यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ इसे 1 मानकर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होंगी, x1 6 प्लस y0 माइनस 2z0 अपॉन 10। यहाँ पर इन सभी की वैल्यू रख देंगे जो हमने गैस किया है। शुरुआत में इटरेशन 1 में आपको ये वैल्यू 0 ही गैस से सजेस्ट करनी है, मतलब माननी है, एक तरह से लेट करनी है। अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये टर्म्स डायरेक्टली 0 ही बन जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 10। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा फाइनली। ये हमारे इटरेशन 1 से मैंने x1 फाइंड किया है अभी तक। अब सेम इसी मेथड से y1 फाइंड करेंगे। तो y1 नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ मैं। y1 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 प्लस x। अब की बार यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट टर्म है उसे रखोगे। हमारे पास x1 है, z1 नहीं है, तो z0 लेंगे अपॉन 11। x0 का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, x1। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पार्ट लेना है x1। सेम जब y1 पता चल जाएगा हमें यहाँ से, तो हम नेक्स्ट के लिए y1 लेंगे। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 प्लस x1 की वैल्यू अभी निकाली थी 0.06 प्लस z क्या होगा, हमने गेस्ट किया था 0 अपॉन 11। इसकी वैल्यू रख दो 25, सॉल्व कर दें 25.6 ऊपर वाला ऐड करके हो जाएगा अपॉन 11। जो कैलकुलेटर से सॉल्व करके फाइनल आएगा 2.32727। ये रिपीटेड है, कंटिन्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें कि अब z1 फाइंड करेंगे सेम इसी मेथड से। तो z1 फाइंड करने के लिए -11 माइनस 2x1 प्लस y1 अपॉन 10 इस तरह लिखोगे। अब यहाँ पर x1 और y1 वैल्यूज़ आपको पता ही है, अभी हमने फाइंड किए हैं। जैसे कि y1 ये है और x1 इससे लास्ट वाले टर्म में फाइंड किया था। तो इसकी वैल्यूज़ रख देती हूँ मैं, -11 माइनस 2, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास जो दी हुई है, अभी फाइंड किया मैंने 0.06, प्लस y1 क्या होगा 2.327 इस तरह कुछ अपॉन 10। सेम अब इसका फाइनल कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा -0.98
7272 कंटिन्यू आता रहेगा ये, इसलिए मैंने इस पर बार लगा दिया है कि ये कंटिन्यूसली सीरीज़ में चलता रहेगा। अब एक इस फर्स्ट इटरेशन के बाद हमें क्या क्या वैल्यू मिल गई, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। आफ्टर इटरेशन 1 एक्स वाई जेड हमारे पास अब क्या है 0.6, 2.3272 कंटिन्यू, -0.987272 कंटिन्यू। तो हमारे पास ये एक्स वाई जेड की न्यू वैल्यू आ चुकी है। अब इसे हम क्या कहेंगे x1 y1 z1। ये सेकेंड इटरेशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर इटरेशन 2 फाइंड करने के लिए इटरेशन 2 फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या होगा x2 फाइंड करो 6 + y, जो फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करी थी उसी में सारी वैल्यूज़ रखनी है। अब हमारे पास यहाँ पर ये y1 और z1 हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट में सॉरी कट हो गया बट ये ठीक है। लेटेस्ट में जो वैल्यू है वो हमारे पास x1 और y1 है, अपॉन में इसमें 10 था ऑलरेडी जो सॉल्व करके आया था। अब इसकी वैल्यू रख देंगे x1 और y1 हमारे पास जो वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं। y1 है हमारे पास 2.727272 प्लस 2, z1 है हमारे पास -0.987272 अपॉन 18। इस कैलकुलेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे, देन जो आंसर आएगा मैं फाइनली वो लिख देती हूँ 1.030181। ये कंटिन्यू चलता रहेगा 1818, इस टाइप से आंसर आएगा। ये हमारे पास जो न्यू वैल्यू आई है ये किसकी आई है हमारे पास x2 की। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, इसी तरह सेम y2। ये आपको कब तक फाइंड करना है ये क्वेश्चन में डिपेंड है, या फिर जब डिफरेंस कम आने लगे। जैसे x1 हमारे पास 0.6 था और हमारे पास अब 1.03 ये आया है। जब डिफरेंस कम आने लगे आप उसके अकॉर्डिंग भी छोड़ सकते हो, या आपके नंबर पर भी डिपेंड करता है, आप नंबर के अकॉर्डिंग भी छोड़ सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं y2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम मेथड से। y2 की वैल्यू किस तरह फाइंड करोगे, 25 + x2, लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास x2 है एंड ये z1 है, अपॉन 11। सेम इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो सारी। 25 1.031818 कंटिन्यू चलेगा, -0 प्लस से डायरेक्टली सिंबल मैंने माइनस का लिख दिया 927272 कंटिन्यूसली। अच्छा, ये पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ आप इक्वल लिखिएगा, एक कम है तो 7 लिख लेती हूँ, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रह जाए आपके लिए। अपॉन में 11 था, कंटिन्यू वो चलता रहेगा। जो फाइनल इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके आएगा वो आएगा 2.2766280099। बस इतना काफ़ी है, जितना है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। वैसे 6 डिजिट्स काफ़ी होते हैं लिखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, z2 फाइंड करेंगे हम इसी मेथड से। z2 के लिए वैल्यूज़ क्या लिखेंगे, -11 -2x2 + y2 अपॉन 10, -11 -2 1.03011818 प्लस 2.276628 अपॉन 10, इस तरह। अब ये हमारे पास ये जो सॉल्व करके फाइनली आएगा z2 -1.07837335 समथिंग, कुछ ऐसा आएगा। अब आफ्टर मुझे z2 की वैल्यू पता चल गई है फाइनली। ये हमारे पास y2 की वैल्यू पता चल गई थी। इसी तरह इसी तरह आप क्या करोगे, नेक्स्ट वैल्यू निकालोगे। अभी क्योंकि सिर्फ इटरेशन 2 तक फाइंड किया है। अगर आपका ये क्वेश्चन 3 या 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, तो आप इटरेशन 2 फाइंड करके छोड़ सकते हैं। बट अगर आपका ये 5 या 15 नंबर में आता है तो आपको 5 या 3 इटरेशन तक कंपलसरी सॉल्व करना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है। इटरेशन 3 फाइंड करेंगे। इटरेशन 3 में हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा x3 और यहाँ पर लिखेंगे हम 6 + y2 - 2z2। ओह, मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर नहीं है ये अपॉन में। इसके बाद नेक्स्ट 10
तो 6 अब हमारे पास y2 की वैल्यू ये रही जो दी हुई है, फाइंड होके भी मिली है। 6 प्लस 2.27628 माइनस 2 माइनस 1.07837 अपॉन 10। इसी टोटल को सॉल्व करोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका 1.0433338। ये x3 फाइंड हुआ है। इसी तरह हम अब y3 फाइंड करेंगे। y3 का आंसर में नेक्स्ट टर्म में सॉल्व करके बताते कैसे होगा। y3 के लिए हम लास्ट टर्म क्या सेलेक्ट करेंगे, अब y3 इज इक्वल टू 25 प्लस x3 प्लस z2 अपॉन 11। यहाँ पर लास्ट वैल्यू हमारे पास लेटेस्ट x3 थी और ये z2 है, तो इस तरह फाइंड करोगे। x3 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, z2 की वैल्यू रखेंगे, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड की है। तो 25 प्लस x3 की जो वैल्यू है 1.04338 है, प्लस z2 की वैल्यू क्या है 1.07। ये टर्म माइनस की है वैसे, चलो मैं माइनस में लिख देती हूँ, 8374 अपॉन 11। सेम आगे से कैलकुलेट करके जो फाइनल सॉल्व करोगे तो आएगा 2.69543। इसके बाद हम इस तरह ही z3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये y3 की वैल्यू थी, z3 की वैल्यू के लिए -11 माइनस 2x3 प्लस z2 अपॉन 10। इसमें वैल्यूज रख देंगे x3 और z2 की। तो -11 माइनस 2x3 क्या होगा 1.0433338 प्लस 2.2695 अपॉन 10। अब आपको इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। जैसे कैलकुलेटर की हेल्प से -1.0817133 ये हमारा फाइंड होके आया है z3। ये z3 की वैल्यू आई है यहाँ पर फाइंड होकर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमारे पास z3 y3 आया है। अगर आप इसके आगे सॉल्व करना चाहो तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर फाइनल एग्जीक्यूट करते हैं, फाइनल एग्जिट करते हैं आफ्टर इटरेशन 3 x y z। जो हमें फाइनली मिले हैं वो क्या मिले हैं 1.0433338 2.26955 -1.08172। तो जो अब आप इसे मैच करके देख लीजिएगा, सॉल्व कर रहे होंगे तब आप इसको, और इटरेशन 4 को भी आप फाइंड करेंगे तो उसके भी आंसर मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये गॉस सीडल मेथड का ही सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें 3 इक्वेशन हमें सेम दी हुई हैं। तो स्टेप 1 हमें क्या करना है, सबसे पहले x y z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस टाइप में इक्वेशन को चेंज कर लोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे ये आएगी, y की ये, z की ये। इसके बाद क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है गैस करना कि x0 y0 हमारे पास तीनों वैल्यूज़ 0 हैं अभी। फिर इटरेशन 1 में आपको क्या करना है, इटरेशन 1 में जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको नाम दे सकते हैं हम 1 2 एंड इट्स 3। तो इटरेशन 1 में जब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ रखोगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें 0 हो जाएंगी, क्योंकि हमें x की तो वैल्यू फाइंड करनी है। x0 हमने यहाँ पर मान रखा है, इसे इसलिए हमने इटरेशन 1 के अकॉर्डिंग x1 फाइंड करने के लिए लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये y0 एंड z0 रखने हैं। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो फाइनल जो आंसर होगा वो x1 = 0.333 होगा। सेम इसी तरह अब क्या फाइंड करना है, आपको x2 फाइंड करेंगे इसी तरह, इसी मेथड से, सॉरी y1 फाइंड करेंगे। अभी मैंने x1 फाइंड करना बताया था आपको, अब हम फाइंड करेंगे y1। तो
y1 फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, 2 माइनस x1 माइनस z0, जो हमारे पास लेटेस्ट में वैल्यू होगी उस जो फाइंड की होगी आप इसे उससे स्विच कर दोगे, उसे लिखोगे यहाँ पर अपॉन में 4। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है वो रख देते हैं, 2 माइनस 0.333 माइनस 0/4। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.4167। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, z1 फाइंड करेंगे। z1 कैसे फाइंड करोगे, 3 माइनस 2x1 प्लस y1 अपॉन 5। 3 माइनस x1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, x1 की वैल्यू क्या है, 0.333 प्लस 0.4167 अपॉन 5। इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे 0.5500 आएगी। ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई है आपके पास, z1 की। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट इटरेशन से क्या क्या वैल्यू मिली हैं पहले वो लिख लेते हैं। आफ्टर फर्स्ट ही लिख देती हूँ, 1 ही लिख देती हूँ, आफ्टर इटरेशन 1। तो जो x y z की वैल्यू फाइंड हुई है अभी हमारे पास वो है 0.333, 0.4167 एंड 0.5500। ये तीनों वैल्यू फाइंड हुई है अभी तक। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इटरेशन 2 फाइंड करेंगे सेम इसी मेथड से। इटरेशन 2 में क्या करोगे आप, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 1 माइनस y1 प्लस z1 इस तरह रखो। देन अपॉन में 3, y1 और z1 की वैल्यू आपके पास है अभी फाइंड की है 0.4167। z1 कहाँ से लोगे, ये रहा, प्लस 0.5500 यहाँ पर आएगा प्लस अपॉन 3। इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर की हेल्प से। x2 की वैल्यू जो फाइंड होगी आपके पास वो होगी 0.3778। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे पास शेयर कर सकते हो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अब हम इसी तरह सेम x2 की वैल्यू फाइंड कर ली, सेम इस तरह हम y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। y2 की वैल्यू किस तरह फाइंड करोगे, 2 माइनस x2 माइनस z1 अपॉन 4। यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दो, 1 माइनस 0.41, x2 की वैल्यू है ये 4167, माइनस z1 की वैल्यू जो है 0.5500 है अपॉन 3। अब इसके बाद क्या करना है, इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर की हेल्प से, 1133 अपॉन 3, जो फाइनल आएगा वो आएगा 0.3778। ये y2 की वैल्यू फाइंड हुई है अभी तक 0.3778। इसी तरह सेम z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट z2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 माइनस 2x2 प्लस y2 अपॉन में 5। हमारे पास इनकी वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2x2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 0.3778 एंड y2 की वैल्यू जो है माइनस में है, इसलिए ये डायरेक्टली मैंने साइन को माइनस कर दिया है, तो 5500 अपॉन 5 क्या है हमारे पास, सेम ही है, ये तो कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी ये तो डायरेक्टली वैल्यू है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अब इसे कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेना, तो 05025 ये आएगा z2 आपका फाइंड होके फाइनल। इसके बाद सेम इसी तरह क्या फाइंड करेंगे अब हम, y3। वैसे उससे पहले हम लिख लेते हैं आफ्टर इटरेशन आफ्टर इटरेशन 2 x y z, ये तीनों हमें क्या मिले हैं वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये तीनों हमें मिले हैं 0.3778, 0.2681
0.5025। ओके, तो ये तीनों वैल्यू हमें फाइंड हुई हैं। अब इसके बाद क्या करना है, सेम आपको इसी मेथड से इटरेशन 3 फाइंड करना है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, इटरेशन 3 के फाइंड करके आपके आंसर क्या आएंगे, आप मैच कर लीजिएगा, सेम मेथड से आगे सॉल्व करिएगा। इटरेशन 3 के जो आंसर्स आएंगे, ये आपका होमवर्क है फाइंड करने के लिए। तो आप फाइंड करोगे, जब x3 आएगा 0.4115, y3 आएगा आपका फाइंड होके 0.2715 एंड z3 जो आएगा वो आएगा 0.4897। इटरेशन 4 सॉल्व करोगे तो वो क्या आएगा आपका, इटरेशन 4 x4 आएगा फाइंड होकर 0.4061, y4 आएगा 0.2761, z4 जो फाइंड होके आएगा 0.4928। आप ये आंसर चेक कर लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।